जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को कार्तिक पर्व एवं दीपोत्सव पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए 22वां अध्याय की ओर हम बढ़ते हैं। 21वां अध्याय में हमने जाना कि भगवान शंकर के हाथों जालंधर की मृत्यु होती है। तभी सभी देवता यक्ष सभी उनके गुणगान करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। और आगे हम 22वां अध्याय में अध्ययन करते हैं, प्रवेश करते हैं। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। जब देवता स्तुति करके मौन हो गए तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था। मैं उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, यह मेरा सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मादि देवताओं ने हर्ष से उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी का सब वृत्तांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी उनकी चिता की राख लपेटते हुए इधर उधर घूमते हैं। अतः आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह प्राकृतिक चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह सब सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी दूरस्थ माया समझाई और कहा, यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए। परंतु महादेवी उमा त्रिदेवी की जननी, सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरिजा भी कहलाती है। विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएगी तो आपका सब काम हो जाएगा। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके पास पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित होती हूँ। सतगुण से गौरी, रजोगुण से ज्योति रूप हूँ तथा आप लोग मेरी रक्षा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वह सब तुम्हारे मनोरथ को पूरा कर देंगी। यह सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए। वह भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं की भक्ति पूर्वक प्रार्थना से वह सब देवियों को प्रकट हो गई। वहाँ सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इन्हें ले जाकर दे दो, तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादि देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया, जिससे धात्री, मालती एवं तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वह उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री व तुलसी ने उनसे प्रीति की तो विष्णु सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक को चले गए। वह पूर्वत सुखी हो शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। यहीं पर 22वां अध्याय समाप्त होता है। आप सभी श्रद्धालु गणों को नमन करती हूँ। आपने समय निकालकर भगवान की कथा का रसास्वादन किया है, इसके लिए आप सभी आदरणीय हैं, आप सभी सम्माननीय हैं।